बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं दिल हिला देने वाले हालात के वाक़ये के बारे में, जो इस तरह हैं। चूँकि तमाम कुरैश के सारे कबीले और दूसरे तमाम कबीले देख रहे थे कि उनके माबूदों की, जिनकी वे और उनके बाप दादा बराबर पूजा करते चले आ रहे थे, बड़ाई और इज्जत मिट रही थी और बुत परस्ती खतरे में पड़ती जा रही थी, इसलिए सबको गुस्सा था और बदला लेने के लिए भरे बैठे थे। उन्हीं ने तय कर लिया था कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को सताकर सीधे रास्ते से फेर दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें और फिर उसे अपने बाप दादा के धर्म में दाखिल कर लें। इस ख्याल ने उन्हें जुल्म व सितम करने पर उभार दिया। जुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था। जब हजरत जुबैर को देखा तो लपक कर उनके बाल पकड़कर खींचते हुए पूछा, बदबख्त जुबैर, क्या तुम भी मुसलमान हो गए? हजरत जुबैर ने नरमी से जवाब दिया, हाँ चचा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सिर के बाल इस जोर से खींचे कि हजरत जुबैर के आंसू निकल पड़े। बोला, एक ख़ानदान की नाक काटने वाले, तुम मुसलमान क्यों हो गए हो? अगरचे हजरत जुबैर जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते, लेकिन वह अपने चचा का एहतराम करते थे। अपने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की हिम्मत न हुई। धीरे से बोले, ए चचा, इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। मैं अपने हाथों से तरासे हुए पत्थर के खुदाओं को छोड़कर उस खुदा का परस्तार बन गया हूँ जो दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हुक्म के बगैर जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। उनके चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, कान खोल कर सुन, या तो तू इस्लाम छोड़ दे वरना मैं तुझे ऐसी सख्त सज़ा दूंगा कि लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हजरत जुबैर ने कहा, ए चचा, और जो आप फरमा दें, दिल व जान से कबूल करने को तैयार हूँ, पर इस्लाम को छोड़ दूँ यह मुझसे न हो सकेगा। यह सुनकर उनके चचा को तैस आ गया। उसने कहा, तेरी ऐसी जुर्रात, अच्छा देखूं तू कैसे इस्लाम को न छोड़ेगा। यह कहते ही बूढ़े ने हजरत जुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और ऊनी कपड़े की मसाल बनाकर उसे जलाया और हजरत जुबैर की नाक में धुआं देना शुरू किया। जब तक मुमकिन हुआ हजरत जुबैर ने सांस रोके रखा, लेकिन कब तक रोकते, आखिर न रोक सके और धुआं दिमाग में पहुंचा, इसलिए आपको बड़ी तकलीफ हुई। अगर आप धुएं की तरफ से मुंह फेरना चाहते तो जालिम चचा उनके सिर के बाल पकड़कर फिर धुएं की तरफ कर देते। धुएं में इतनी तकलीफ पहुंची कि आप पर घसी की हालत तारी हो गई। उनके चचा ने उनकी यह हालत देखकर आपसे कहा, बदबख्त जुबैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू तौबा कर इस्लाम को छोड़ और अपने बाप दादा की तरफ झुक। अगरचे आपको सख्त तकलीफ हो रही थी, धुएं का जहर दिल व दिमाग में भर गया था, लेकिन इस्लाम का ऐसा नशा था जो इस धुएं से उतर जाता। आपने फरमाया, ए चचा, अगर आप मुझे धुआं देकर मार भी डालेंगे तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े को उनके जवाब पर ताज्जुब भी हुआ और गुस्सा भी इस कदर आया कि अपने हाथ अपने दांतों से काटने लगे। उसने कहा, देखूंगा कि कब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। यह कहकर उसने धुआं और नाक के करीब कर दिया। इस धुएं से हजरत जुबैर को इतनी तकलीफ हुई कि आप बेहोश होकर गिर गए, पर जालिम चचा को बेहोश भतीजे पर भी रहम न आया। वह बैठ गया और बराबर धुआं देता रहा, यहाँ तक कि कपड़ा जलकर राख हो गया और बूढ़ा भी थक गया। थक कर उसने जुबैर को छोड़ दिया। हजरत जुबैर दुनिया और उसकी तमाम चीज़ों से बेखबर बेहोश पड़े थे। न किसी ने उन्हें उठाया, न होश में लाने की कोशिश की। जिस वक्त हजरत जुबैर पर यह सख्ती गुजर रही थी, उस वक्त हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को उनके चचा ने बुलाकर पूछा, बेटे, क्या यह सच है कि तू भी मुसलमान हो गया है? हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हाँ चचा, यह सही है। यह सुनकर उनके चचा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कमबख्त, तू अनदेखे खुदा को पूछता है, बेवकूफ़, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर नए मजहब का पुजारी बन गया है। या तो तू ये इस मजहब को छोड़ दे वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत उस्मान ने कहा, चचा, क्या तुम जानते हो कि जिस आदमी ने तमाम उम्र अंधेरे में गुजार दी और अब उसे रोशनी मिल गई हो, वह रोशनी छोड़कर फिर अंधेरे में जा पड़े? एक अक्लमंद आदमी कभी ऐसा नहीं कर सकता। उनके चचा को इस पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा, तू अंधेरे में उजाले में आ गया है, देख, यह रोशनी ही तेरी मौत का पैगाम है। यह कहकर उसने हजरत उस्मान को खजूर की रस्सियों से जकड़कर दुर्रे से बेदरेक पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि आपका बदन लहूलुहान हो गया।
आज के लिए इतना ही। दिल हिला देने वाले हालात अभी जारी हैं। मिलते हैं इसी वाक़ये के अगले हिस्से में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।